सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 34 है एंड हमारा आज ये इस बुक का लास्ट डे है। एंड आज का टॉपिक है द मैजिक नेवर एंड्स। तो आज जो टॉपिक है हमारी ऑथर ने बताया है कि जो मैजिक है, जो ग्रेटिट्यूड का मैजिक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। हम उसको अपनी लाइफ में जितना अप्लाई करेंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक पे ऑथर ने क्या बताया। तो वो बोलती हैं कि ग्रेटिट्यूड जो है उनका पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। तो और वो खुद को इमेजिन नहीं कर सकती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के कितने साल बिना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे किए हुए कैसे गुजारे। वो अभी उनको बिलीव नहीं होता है क्योंकि ग्रेटिट्यूड उनकी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। वो इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में करती हैं। ग्रेटिट्यूड है वो उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट हो गया है। ग्रेटिट्यूड उनके बॉडी का हर पार्ट, हर सेल्स में ग्रेटिट्यूड वो फील करती हैं। वो फील करती है कि ग्रेटिट्यूड उनके सबकॉन्शियस माइंड, इतना प्रैक्टिस किया है उन्होंने कि ग्रेटिट्यूड उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं और ये ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो अगर ये काफी टाइम तक अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो धीरे धीरे ये मैजिक डिसअपियर होने लगता है। क्योंकि जब तक हम करेंगे तभी तक ये मैजिक हमारे साथ रहेगा। अगर हम इसको कम्प्लीटली छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो ये मैजिक भी फिर हम उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलती हैं जो ये जो मैजिक है इसको वो यूज करती हैं एज ए गाइड को चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि नहीं। वो बोलती है मैं खुद को एनालाइज करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहीं मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है हेल्थ में, या मैं उतनी ज्यादा अभी खुश नहीं रह पा रही हूँ, या मेरे काम में। तो अगर मैं देखती हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो मैं और ग्रेटिट्यूड करने लगती हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है कि मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ हो रहा है। अगर मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तब मैं काम के लिए ग्रेटिट्यूड फील करने लगती हूँ कि यहाँ पे शायद कुछ कमी हो गई है इसीलिए मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। तो उसको वो एज ए क्यूज समझती है कि जो आप जिस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे वो ग्रेटिट्यूड को और बढ़ाती है। वो बताती हैं कि वो कोई भी चीज़ों को जज नहीं करती हैं कि कोई भी सिचुएशन ऐसा हुआ, इंसिडेंट हुआ कि नहीं ये कुछ गलत है। वो डायरेक्टली उसको ब्लाइंडली जज नहीं करती हैं। वो उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं उसको खोजने की कोशिश करती हैं, और जो कि है हर चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है, हर गलत चीज़ों में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती है अगर हम सोचना चाहें तो वो उसके लिए ग्रेटफुल होती हैं। और क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है मेरे लिए। एंड जैसे ही वो ये चीज़ फील करती है तो जो जो भी गलत चीज़ें हो रही थी वो हो जाए, जैसे एक सिगरेट का धुआं है वैसे ही वो गलत चीजें डिसअपियर हो जाती है उनकी लाइफ से। इसके बाद यहाँ पे ओपरा विनफ्री का एक कोट है कि मैं अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया है। और जितना मैं थैंकफुल होती रहती हूँ छोटी चीजों के लिए, उतनी अच्छी चीजें मेरी लाइफ में और भी आती रहती हैं, और भी मैं थैंकफुल होने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलते रहता है। तो मेरे रिलेशनशिप में, मेरे वर्क में और मनी में, हर चीज़ों में मुझे दिखता है वो कि जितना मैं ग्रेटफुल होती हूँ वो चीज़ें मेरी तरफ, और भी अच्छी चीज़ें मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आती हैं। और ये जो ग्रेटिट्यूड का मैजिक है ये हमें यूनिवर्स ने दिया है और ये हम सबके लिए है। और जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतना हमारी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट होते रहती हैं, और ये हमारे लिए ही है। हम इसको यूज़ करें और अपनी लाइफ को और भी अच्छा बनाएं। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते करते हम एक ऐसे लेवल में पहुंच सकते हैं जहां हमारे लिए अनलिमिटेड अबंडेंस है। हर चीज़ें अबंडेंस में हमें मिलेंगी। हमारा हर लाइफ का हर पार्ट अबंडेंट हो जाएगा। एंड जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम यूनिवर्स को खुद से सेपरेट समझें कि यूनिवर्स हमसे अलग है, तो अगर हम बाहर जाके आसमान की तरफ देखें तो वो हमें पूरा एक खुला आसमान दिखता है, कितना अबंडेंस दिखता है। तो हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारे ऊपर है, बट यूनिवर्स हमारे पैर के नीचे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे बगल में भी है। तो यूनिवर्स हम सबके अंदर ही है। अगर हम देखें तो यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। जब हम ये समझ जाते हैं कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, तो फिर हमें लगता है कि यूनिवर्स तो हमारे लिए ही है, वो हमारे लिए ही काम कर रहा है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे अच्छे रिलेशनशिप के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे अच्छे करियर के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। तो यूनिवर्स और मैं सेपरेट नहीं हूँ। हम और यूनिवर्स एक ही हैं और एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और जब हमें ये फील होता है तो फिर हम और भी ग्रेटफुल हो जाते हैं खुद के लिए, यूनिवर्स के लिए। तो ये एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है हमारा और हमारे यूनिवर्स के साथ। और जब हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं यूनिवर्स के लिए, अपनी लाइफ में जो भी हमें मिला है उसके लिए, जब हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उतना हम यूनिवर्स से क्लोजर आते जाते हैं। तब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम अनलिमिटेड अबंडेंस फील कर सकते हैं विद द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और अगर हमने इस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो हमने किया है, अगर हमने पूरे दिल से किया है, पूरे दिमाग से किया है, तो ना ही ये सिर्फ हमारा लाइफ चेंज करेगा बल्कि हमारे आसपास
सारे लोगों का, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे आसपास के लोगों का, सबका लाइफ ये मैजिकली चेंज करेगा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम यूनिवर्स के एक फ्रेंड बन जाएंगे और एक हम चैनल बन जाएंगे कि अच्छाइयों को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। जो ब्लेसिंग्स है, जो यूनिवर्स का, अर्थ का ब्लेसिंग्स है, उसको हम ना ही खुद के लिए यूज कर रहे हैं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा पा रहे हैं। और जब हम ये सब चीजें फील करने लगते हैं कि यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स की चीजों, अच्छी चीजों को फैला रहे हैं दूसरों तक, यूनिवर्स की जो ब्यूटी है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उसको फैला रहे हैं, तो हमें, तब हम यूनिवर्स से और भी क्लोज होते जाते हैं और हमें लगता है कि हम सब एक ही हैं। और हम उसके साथ साथ और भी ज्यादा ग्रेटफुल होते रहते हैं, ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, और हम फिर इतने क्लोज हो जाते हैं कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हर कुछ हमारे हाथ में होता है, हर कुछ हमारे पावर में होता है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ। जो ग्रेटिट्यूड है वो हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर हमारा रिलेशनशिप खराब है, हमारा हैप्पीनेस में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे करियर में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तो ग्रेटिट्यूड हर चीज का सॉल्यूशन है। एंड ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारी लाइफ से फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजों को दूर करता है। हमारे लाइफ में ज्यादा अच्छी चीजें, काइंडनेस, कंपैशन, लव, अफेक्शन, ये सब सारी चीजें, अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। ग्रेटिट्यूड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाता है ताकि हम अपने ड्रीम्स को अच्छी तरह से पूरा कर पाए। हर सक्सेस के पीछे का जो सीक्रेट होता है, जो राज होता है, वो ग्रेटिट्यूड ही है। और इसके थ्रू हम अपनी हर चीजों को अचीव, हर अच्छी चीजों को, अपने ड्रीम्स को हम, अपने जो भी डिजायर्स है, उसको हम अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलता है। नए नए जो अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आते हैं, आने वाले हैं, उसके लिए डोर ओपन करता है। जो हमने लास्ट पहले जब चैप्टर्स में हमने आइंस्टाइन और न्यूटन का एग्जाम्पल भी देखा था कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड को कैसे यूज किया अपनी लाइफ में और कितने बड़े बड़े डिस्कवरी किए, कितनी बड़ी बड़ी खोजें की, जिससे पूरे सारे ह्यूमंस आज भी उन चीजों को यूज कर रहे हैं। उनके जो भी उनका डिस्कवरी था, उसको हम कितनी अपनी लाइफ में यूज करते हैं। और वो बोलती है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड को अपने स्कूल में बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दें तो हमारा लाइफ कितना चेंज हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। वो कितनी अच्छी चीजें बचपन से ही सीख पाएंगे, पूरे वर्ल्ड में पीस आ जाएगा। कोई जो कंट्रीज फाइट्स करते रहती हैं आपस में, वो सब नहीं होंगी, और लोग मोर कंपैशनेट होंगे, मोर काइंड होंगे टुवर्ड्स ईच अदर, एंड मोर, वो कितनी नई अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन करेगी उनके लिए। तो ये वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा अगर हम बच्चों को ही ग्रेटिट्यूड सिखाना शुरू कर दें, अगर स्कूल से। एंड फ्यूचर में वही देश दुनिया पे राज करेगा जहाँ के लीडर्स और जो बड़े लोग हैं, जो सारे वहाँ के लोग हैं, वो लोग जो ग्रेटफुल हैं, जो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो नेशन ही आगे जाएगा। जो ग्रेटिट्यूड है उसके थ्रू हम नेशन को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। वहाँ का जो लोग कितने रिच हो सकते हैं, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी डिजीजेज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, पॉवर्टी है, जो भी उनके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है, उस उससे हम लोग निकल सकते हैं और जो भी अच्छी चीजें हैं उसको अचीव कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग ग्रेटिट्यूड का जो पावर है उसको डिस्कवर करेंगे तो उतनी जल्दी हमारा देश और पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मैजिकल हो जाएगी, और लोगों की लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बताती हैं कि आज के बाद आप, हम ये जो ग्रेटिट्यूड का पावर है, ये हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे उसको कैरी करेंगे, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। कभी कभी होता है कि हमारा सिचुएशन चैलेंजिंग हो गया एंड हमें लगता है कि थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ही खराब सिचुएशन होता है। तो उस टाइम पे भी हमें वो डरने की बजाय और बैठ के रोने की बजाय, अगर हम बाकी चीजें जो हमारी लाइफ में अच्छी है उसके लिए अगर हम ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करें, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करें, तो जो गलत चीजें भी हो रही है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो भी धीरे धीरे हमारा ड्रास्टिकली चेंज होने लगेगी और हमारे फेवर में आने लगेगी। कोट है कि जिसमें लिखा है कि हमने हमने ग्रेटिट्यूड सिखा दिया, अब बाकी कौन लोग करते हैं नहीं करते हैं वो उनके हाथ में है। कौन अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहता है, कैसा चेंज करना चाहता है, उसके हिसाब से वो ग्रेटिट्यूड करेंगे। और ये पूरे उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन, किसको कैसा रिजल्ट चाहिए और कौन कितना कर रहा है। ये जो मैजिकल वर्ड है थैंक यू, इसको जितना ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, इसको जोर से बोलिए, खुद खुद के लिए बोलिए, दूसरों के लिए बोलिए, सिचुएशन के लिए बोलिए, यूनिवर्स के लिए बोलिए, और जितना ज्यादा हम फीलिंग के साथ थैंक यू बोलें हर चीजों को, उतनी ज्यादा हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। और आज के बाद हम जहाँ भी जाएं इस ग्रेटिट्यूड को हमेशा अपने साथ
कैरी करें, जो हमारा मैजिकल लाइफ जैसा हम चाहते हैं, जैसा जितनी खुशियां हम चाहते हैं, अबंडेंस हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे मुंह में ही है, जो हम थैंक यू बोलते हैं, वो हमारे हर्ट में है जहाँ से हम ग्रेटफुल फील करते हैं। तो ये सब हमारे अंदर ही है, ये बस वेट कर रहा है कि हम कितना ग्रेटफुल हों और ये मैजिक हमारी लाइफ में आए, और हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हम जितने लोगों तक इसको पहुंचा सकें, उन सबकी लाइफ में ये मैजिक आए। सो इसके साथ हमारा ये बुक का जर्नी एंड होता है। एंड आई विश कि सबकी लाइफ में मैजिक आए और सब लोग इसको प्रैक्टिस करें और ये मैजिकल जर्नी कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच।